नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाउज़ायने में। मैं रवि शर्मा लेकर के आया हूँ एक बार फिर आपके सामने महीनों बाद रशिया यूक्रेन। जब देखा मैंने कि सब टीवी चैनल्स भी अब आपका साथ छोड़ चुके हैं क्योंकि उनकी टीआरपी अब कहीं और से। चलिए टीका टिप्पणी से बचते हैं, समय को बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में रशिया यूक्रेन क्या चल रही है बातें और क्या दिख रहे हैं ऐसे संकेत कि क्या हो सकता है भविष्य में नए परिवर्तन इस यूक्रेन क्राइसिस के अंदर। पूर्वी डोनबास क्षेत्र में जैसा कि आपने देखा है, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से 2-3 दिनों से ये दिख रहा है कि किस तरीके से रूसी सेना धीरे धीरे अपनी गति से प्रगति के साथ आगे बढ़ती दिख रही है। दूसरी तरफ सैन्य विशेषज्ञ जो होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका कहनाम है कि युद्ध जो है एक लंबे समय के लिए चल सकता है। ये जो स्टेटमेंट है, इससे यूरोपियन कंट्री जो है वो परेशान होंगी और उनके सामने ये समस्या उत्पन्न होगी। अश्वत्थामा मारा गया, कुछ ऐसा भी आपने देखा होगा कि मिस्टर व्लादिमीर पुतिन की डेथ होने वाली है, ऐसा कुछ जो है। ये सब साम दाम दंड भेद युद्ध में अपनाए जा रहे हैं। ये जो मनोबल है ना, उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन ये मेरा कहना भी नहीं है, ये एक्सपर्ट्स और न्यूज़ एजेंसी का कहनाम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे कि रशिया यूक्रेन आपने जो है खूब टीवी पे देखा और अब क्या स्थिति है। महीना कौन सा? जून शुरू हो गया, 2 जून आज है। क्या यूक्रेन के लिए पश्चिम समर्थन यानी कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं उनमें दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं? ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? कारण है क्योंकि क्रेमलिन के जो चमचमाता हुआ जो वाइट हॉल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चमचमाते सफ़ेद हॉल जो हैं, है ना, तो इसकी बात जो है बीबीसी ने ऐसा कटाक्ष किया हुआ था, तो वो ध्यान आई तो बातें मैंने आपको बता दी। व्लादिमीर पुतिन, जो वाइट हॉल की बात बता दूं, वहाँ दिख रहा है कि अब यूरोपियन यूनियन में धीरे धीरे यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के दरारें दिखने लगी हैं। अब जो लोग जो है अपने चश्मे को या सूक्ष्मदर्शी लगाए हुए हैं, दिमाग में सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, तो उन्हें ये बातें स्पष्ट है बिल्कुल कि ये चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। भैया वो तो परेशान है, कौन? मिस्टर जो बाइडेन जी। अभी मैं उनकी बात नहीं करूँगा। एक और साथ मिल गया है जिनका आगे मैं बात करूँगा। अब देखिए समय कम है। व्लादिमीर पुतिन के पश्चिम बहस जो हो रही है वेस्टर्न कंट्री में, ऐसे यूक्रेन समर्थन कहना है कि सबसे अच्छा है कि रूस को किस हद तक दंडित किया जाना चाहिए। रोको नहीं भाई, उसको दंड सेक्शन लगाते जाओ। एक कोने में ब्रिटेन, पोलैंड और जितने जो बाल्टिक कंट्रीज़ हैं ना, उनकी सरकारों ने अपनी स्पष्ट हार की मांग करते हुए उनको दिख रहा है कि हम हार रहे हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। ये ऑथेंटिसिटी, मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ, ये वर्ल्ड के समाचार माध्यम जो होते हैं, जो प्रमुख समाचार पत्र होते हैं, जो प्रमुख समाचार एजेंसीज होती हैं, मैं सिर्फ उसी की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ को ही लेता हूँ और उसके बिहार पे मैं एनालिसिस करके आपको बताता हूँ चीज़ें अपनी क्षमता के अनुसार। यूक्रेनी क्षेत्र में कई समझौता नहीं हो सकता है, वो बोलें, लेकिन दूसरे कोने में यानी कि सेकंड साइड अगर देखा जाए
तो मिस्टर पुतिन फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं से, जो लीडर्स हैं, जो कंट्री हेड है, उनसे वो बातें तो चल रही हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, उनकी मांग को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता है। मई की शुरुआत जब हुई थी तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस से आह्वान किया था कि युद्ध विराम किया जाए, नहीं माने। पश्चिम से अपमान जो उनका हुआ था, ये पीठ में छुरा भोंका गया। सबमरीन वाला इशू, अभी देखिए फिर ऑस्ट्रेलिया में इशू हो रहा। मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताऊं, बताते रहूँगा, 4-5 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो अभी अभी एक न्यूज़ थी जो कि मैं आपको बताता, तो अभी बस वो न्यूज़ अभी सिर्फ कुछ अभी डेवलप नहीं हुआ है। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, आप मेरा यकीन मानिए, सच्चाई बता रहा हूँ। सिर्फ 2-4 लाइनें जहाँ 4-5 पेज रहते हैं, उसमें अभी इतना ही जो है 5-6 लाइन अंकित किया हुआ था कि फ़ोन पे बात हुई इमैनुअल मैक्रोन और किसके साथ, जो है नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कहाँ के बने हैं, जो कार्ड में गए थे सैटरडे को, उन्होंने जो है किया हुआ था ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो उन लोगों की बात हुई, बदले हुए स्वर नज़र आ रहे हैं। अब इतना ही तक है, उसके बाद जो चीज़ें आएंगी तो बताऊंगा। सीधे मुद्दे पे आते हैं, यूक्रेन क्राइसिस की। मिस्टर मैक्रोन की बात आई तो मैंने बता दिया। मिस्टर मैक्रोन के इलेक्शन में भी एक चीज़ें थी जो कि बड़ी डरावनी और इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो मुझे काफ़ी वो पिंच कर रही थी चीज़ें, कि किस तरीके से वोट जाति और इन सब चीज़ों पे होता है। और अगर वोटर का देखना है ना एग्ज़ाम्पल, कितना एडवांस सोचते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया का देखिएगा। चलिए, मिस्टर मैक्रोन और जर्मन चांसलर जो है ओफाल स्कोल्ज ने शनिवार को श्री पुतिन के साथ 80 मिनट तक फ़ोन कॉल पे बात किया। यूक्रेन को काला सागर के माध्यम से अनाज निर्यात करने में सक्षम बनाने के तरीकों का खोज करना था उनका मकसद। और लातविया के उप प्रधानमंत्री जो हैं सोशल मीडिया पे हमला किए। देखिए जवान सट रही है, ठीक है। तो आर्टिस्ट प्रीबिक्स ने ट्वीट किया और उनका ट्वीट में ये लिखा हुआ था कि पश्चिम नेता, जो वेस्टर्न कंट्री के नेता हैं, बात किसकी हो रही है, जो उनकी राजनीतिक जो वास्तविकता है, पूरी तरह से अलगाव के साथ आत्म अपमान स्पष्ट आवश्यक ऐसा कुछ दिख रहा है। अब देखिए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है। मुझे नहीं, मुझे तो होगा तो मैं आपसे बता दूंगा। बेशक ऐसी बातें जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति वास्तव में क्रेमलिन के लिए मायने रखता है, लेकिन जो बाइडेन ने अलग अलग समय पर अलग अलग संकेत दिए हैं, ठीक है। देखिए अब ये जो मामला है, आराम से बोला गया है कि आर्टिस्ट ब्रिक्स जो है, उन्होंने जो ट्वीट किया हुआ था तथा कश्मीर, उन्होंने मतलब नाम नहीं लिया, लेकिन मिस्टर जो बाइडेन पे सीधे हमला किया बातों से, कि अपने ट्विटर के माध्यम से, कि पश्चिम नेता जिनके पास राजनीतिक वास्तविकता से पूरी तरह से अलगाव के साथ आत्म अपमान स्पष्ट आवश्यक रूप से दिखता है। थोड़ी चीज़ें समझना मुश्किल हो जाता है जब चीज़ें शॉर्ट में रहती हैं। तो बेशक उस ट्वीट को मैं एक बार और खंगालूंगा। बेशक इस अमेरिका के राष्ट्रपति, देखिए सिंपल सी चीज़ है, जो बाइडेन जी को मैं जितनी बार बोलता आ रहा हूँ, लैटिन अमेरिका की छोटी कंट्री, जो मैंने बताया था, आज उनको ट्वीट करने वाला था मैं। यूएस में कोई ग्रुप्स वगैरह को मैं करता, जो बहुत से ग्रुप्स हैं जो कि कोई
मिस्टर जो बाइडन को सपोर्ट करता है, कोई जो है डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो कई ग्रुप्स हैं जिसमें मैं भी टकाटक लग जाता हूँ कभी कभी जो है। आज के दिन में मेरा एंटरटेनमेंट यही हो गया है, जब देखो तो ट्वीट, नहीं तो FB पे डाल दूंगा, कुछ ना कुछ लिख दूंगा। तो पता नहीं क्या ये चीज़ें अगर 10 साल पहले होती तो यथास्थिति कुछ और रहती है। चलिए मुद्दे पे बढ़ते हैं। मार्च में पुतिन को युद्ध अपराधी कहना और मॉस्को के शासन के परिवर्तन की आवश्यकता पर संकेत देता है, ऐसा प्रतीत होता है अब। लेकिन उस सप्ताह यूक्रेन रॉकेट सिस्टम जो रूस में हमला कर सकता था भेजने के लिए अनिच्छुक था, अब भेज रहे हो। पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है दिमित्री मेदवेदेव ने उस बयान को तर्कसंगत कहा। कुछ डिफिकल्ट नाम ने मुझे लिख करके ऐसे रखने पड़ते, कुछ चीज़ें जो है चिपका के भी रखनी पड़ती हैं। ऐसे ईंधन जो है आग में ईंधन जोड़ने का रूप में लिखा गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति के कफ से बोलने के लिए बताया गया है। कफ से बोलने का मतलब क्या है? उनको खांसी हो गई है? नहीं, कफ से बोलने का मतलब उनकी बातों में क्लियरिटी नहीं है। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो कफ से बोल रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि वो जो है ब्लिंकिंग ट्यूबलाइट जो होता है ना, 10 बार ब्लिंक किया तो कभी हो जाता है ऐसा कुछ। चलिए, श्री ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका और उनके सहयोगी यूक्रेन को युद्ध के मैदान की ओर जो बातचीत होना संभव है मजबूत हाथ दे करके ऐसे केंद्रित कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर के बातें यही हैं कि रशिया यूक्रेन में अब धीरे धीरे जो है यूरोपियन संघ जो है टूटता बिखरता दिख रहा है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ये संकेत मिलने शुरू हो गए हैं बातों से, स्टेटमेंट से, एक्शन से और भी चीज़ों से। अब जो है सारा ठिकरा अमेरिका पे, और एक दिन आएगा ऐसा हो सकता है कि मिस्टर जो जेलेंस्की है वो इन सबको गाली देंगे, इन सबको दोषी करार करेंगे कि इन्होंने किया जी, जो आज उनका साथ दे रहा है। तो कभी भी गलत का आप साथ मत दीजिए। गलत का साथ देने के लिए दो, अगर मान लीजिए आपस में भाई या पड़ोसी लड़ाई कर रहे हैं, तो एक को आप हथियार सप्लाई करेंगे कि चलो मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। अरे भाई, जितना होगा तो कल दिन वो भी मारेगा। कहने का मतलब है, सिंपल सी चीज़ है कि आप चीज़ों को बोलिए कि बायलैटरल आपस में दो लोग जो है बातें करके और उसको डायलॉग के साथ जो है ख़त्म किया जाए, प्यार के साथ ख़त्म किया जाए, ठीक है। क्योंकि यूरोपियन संघ में अब देखिए 2 जून हो गया, कुछ दिनों बाद जो है ना, जब वेदर चेंज होगा, महीना दिन के बाद देखिएगा। अभी जैसे एयरपोर्ट पे आप बड़े बड़े एयरपोर्ट जैसे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ले लो आप, दिल्ली का ले लो आप, ठीक है, तो बड़े एयरपोर्ट्स भी जिस हिसाब से लगे रहते हैं ना, उससे अब इंदिरा गांधी दिख रहा है बड़ा एयरपोर्ट मुझे तो, है ना। और अभी गुवाहाटी ये सब जितने भी एयरपोर्ट मैंने देखे बड़े छोटे से जो है, चाहे कैलकाटा का ही ले लो आप तो बहुत छोटा ही दिखता है, या किसी जगह का ले लीजिए आप, लखनऊ का भी। अब मैं जिसका नाम लूँगा छोड़ी जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो दिल्ली की है तो वो दिखता है। एक बार डिस्कवरी में मैंने देखा हुआ था कि किस तरीके से लंदन सिटी जो है उसको पावर मैनेज करना, जो एयरपोर्ट का ऑपरेशन होता है, जो गतिविधि रहती है, उस तरीके से वहाँ रहता है, चैलेंज रहता है। डेली इतने लोगों को इतना बिजली देना है, उनको नहाने के लिए, उनको कॉफ़ी बनाने के लिए, हर चीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे उनको डिपेंड है। और वो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? वो गैस से आएगी या कोल से आएगी, अब जैसे भी आए। तो उनको जो है ना, उसके बिना वो जी नहीं सकते, ईंधन के बिना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उनका कुल्फ़ी जम जाएगा। आप -डिग्री में टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। आप सोचो कि आप पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा, बिना गर्म किए पी भी नहीं सकते। तो इन स्थितियों में सबकी हालत ख़राब हो जाएगी। अभी तो गेहूं पे प्रॉब्लम हुई है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आने वाला टाइम में देखते हैं
क्या होता है, इस व्यापक रूप से माना जाता है कि पुतिन युद्ध के विश्वास में और अफगानिस्तान से अपने अपमानजनक निकास से एक नए सिरे को अंतर्राष्ट्रीय विवाद से दूर भागेंगे। किसकी बात की जा रही है? जो बाइडेन की। मॉस्को की कुछ हालिया रिपोर्ट में मेडुजा वेबसाइट द्वारा उद्धृत एक स्रोत में, देखिए जो चीज़ें बताई जा रही ना, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बोल दिया हुआ है। अब दुनिया के लोग वही बोलना शुरू कर चुके हैं। नाउज INA में वही चीज़ें आपको 2 महीना 2.5 महीना पहले की चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ क्या होने वाला है। अब उसका जो है ना, ये एक तरह से उसकी पुष्टि होती जा रही है। चलिए धन्यवाद आज के लिए। और मैं आपको 2-3 जो हैं अभी इंडियन इकोनॉमी की चीज़ें जो हैं, आपके पैसे, आपके सेफ्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं लेकर के आऊँगा, और जो कि बेहद ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और थोड़ा सा आप जो है इसको जितने लोग देखते हैं कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। हैव अ ग्रेट इवनिंग, बाय बाय, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और कोशिश कीजिए कि आप अपने जितने भी ग्रुप में हैं लोगों को आप इसके बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।